हज़रत सैयदना इमाम बुखारी आपका इसमें गिरामी मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा है, यानी आपके वालिद का नाम इस्माइल है और आपके दादा का नाम इब्राहिम है और आपके परदादा का नाम मुगीरा है। लेकिन इससे ऊपर जो है ये सब जो थे वो मजूसी थे, फारसी नस्ल है, मजूसी थे। लेकिन हज़रत मुगीरा ने साहबी के दस्ते मुबारक पर इस्लाम को कबूल किया। इस्लाम का सिलसिला हज़रत मुगीरा से चला। हज़रत सैयदना इमाम बुखारी 194 हिजरी बरोज़ जुमा 13 शव्वाल को पैदा हुए और पैदा हुए थोड़ा अरसा हुआ आपके वालिद माजिद का विसाल हो गया, यानी बाप का साया आपके सर से चला गया। पहले वालिद माजिद का विसाल हुआ, फिर इसके बाद हज़रत इमाम बुखारी की आंखें चली गई। जब आप पैदा हुए तो बीना थे, आंखें थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपकी आंखें चली गई, आप नाबीना हो गए। आपकी वालिदा माजिदा ज़ारो कतार रोती है, रब की बारगाह में दुआ करती है, मौला मेरे बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल को तू बीना फरमा दे, आंखें अता फरमा दे। रब ने आपकी वालिदा माजिदा की दुआ को कबूल फरमा लिया। अब दुआ कबूल हो गई, आंखें अता फरमा, लेकिन अंदाज ये नहीं था, अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ था। रब ने अपने नबी मुक़द्दस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया, जाओ माँ के ख्वाब में और इस बात की बशारत दो कि रब ने तुम्हारे बेटे को आंखें अता फरमा दी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम माँ के ख्वाब में आते हैं और इस बात की बशारत देते हैं कि रब ने आपके बेटे को आंखें अता फरमा दी। सुबह बेटा उठता है, पहले नाबीना था, खुदा के फजल से अब बीना हो गया। आंखें रब ने अता फरमाई और आंखें अता तो कर दी, लेकिन आंखें कितनी तेज थी आप इससे अंदाजा लगाएं। जब अंधेरा छाया हो तो आपको सेवर बल्ब की जरूरत पड़ती है, अच्छा कभी ट्यूबलाइट की जरूरत पड़ती है, अंधेरे में नजर नहीं आता। लेकिन एक किताब इमाम बुखारी ने लिखी, उसका नाम है तारीख़ कबीर, ये किताब का नाम है तारीख़ कबीर। मुअर्रिख़ लिखते हैं, सीरत निगार लिखते हैं, आपने ये किताब अंधेरे में जब लिखते तो उस वक्त चराग नहीं रखते थे। उस जमाने में तो चराग था ना, आज के दौर में सेवर बल्ब या ट्यूबलाइट है, उस जमाने में चराग था, चराग नहीं था, बल्कि चांद की चांदनी में बैठकर बगैर चराग के तारीख़ कबीर को लिखा। रब ने आपकी आंखों को इतना तेज फरमा दिया था। हज़रत इमाम बुखारी अभी 11 बरस के, कितनी उम्र, 11 बरस की उम्र तो छोटी है ना, हम क्या कहते हैं बच्चा है। 11 बरस की उम्र है, 5 साल की उम्र में मकतब में बिठा दिया, 11 बरस की उम्र है। हज़रत इमाम बुखारी मकतब में बैठे हैं। उस जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, मशहूर थे मुहद्दिस दाखिली से, बड़े मशहूर मुहद्दिस, इल्म हदीस में बड़ा उनका नाम था। जब वो हदीस मुबारका पेश करने लगे तो उन्होंने सनद के अंदर लफ्ज़ पढ़ा अबू ज़ुबैर, यानी ज़ुबैर तो आप सुनते ना नाम है, उसके साथ लफ्ज़े अब लगाया अबू ज़ुबैर। इमाम बुखारी 11 साल उम्र है, 11 साल इमाम बुखारी की उम्र है। गौर करें उम्र कितनी, छोटा बच्चा कहलाए। हज़रत इमाम बुखारी जो है ना, उस वक्त मुहद्दिस साहब की बारगाह में अर्ज करते, हजरत आपसे तसामुह हो गया, गलती हो गई। का क्या गलती हो गई? का आपने सनद के अंदर जुबैर में अब लगाया, अबू जुबैर कहा, तो मुहद्दिस दाखिली कहते हैं मैं जो पढ़ रहा हूं सही पढ़ रहा हूं, यही तो है, तुम क्या कहते हो बच्चे? तो इमाम बुखारी ने कहा कि अबू जुबैर नहीं, जुबैर है, अबू जुबैर अलग है, जुबैर अलग है, ये अबू जुबैर नहीं है, ये जुबैर है। तो मुहद्दिस दाखिली ने
इमाम बुखारी को कहा बच्चा भी छोटे हो, तुम्हें क्या पता। कहा हजरत मैं छोटा हूं लेकिन आप मुताला कर लें बुक का, आपको पता चल जाएगा। जब खोला गया वो नुस्खा और देखा हजरत सैयदना इमाम बुखारी ने जो कहा, मुहद्दिसे दाखिली अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं बेटा जो तुमने कहा वो दुरुस्त है, जो तुमने कहा वो दुरुस्त है। अब वो पहला वक्त था कि इमाम बुखारी का अब चर्चा होने लगा। 11 बरस का लड़का, छोटा लड़का, आमतौर पर बालिग भी नहीं होता और बालिग होता ही नहीं, 12 से 15 की एज कहलाती है बुलूगत की। हजरत सैयदना इमाम बुखारी अदमुल बुलूगत के जमाने में 11 साल की आपकी उम्र है और उस वक्त आप बड़े मजमे में बताते हैं अबू जुबैर नहीं बल्कि जुबैर है। जब इमाम बुखारी ये पेश करने लगे तो मुहद्दिसे दाखिली पहले तो नहीं माने, फिर माना और फिर कहने लगे कि ये बच्चा तो बहुत बड़ा है, उसे सीने से लगा लिया, सीने से लगाया। अच्छा, इमाम बुखारी मकतब में पढ़ने लगे। एक मर्तबा बसरा के अंदर, मुल्क इराक में, शहर बसरा, आपने सुना ख्वाजा हसन बसरी, ख्वाजा हसन बसरी बसरा के रहने वाले, हजरत अनस बिन मालिक बसरा के रहने वाले, हजरत सैयदना मोहम्मद बिन सीरीन बसरा के रहने वाले, हजरत हफ्सा हमशिराए इब्ने सीरीन बसरा के रहने वाले, हजरत याहिया बिन सीरीन बसरा के रहने वाले। अच्छा, बसरा में आप पढ़ने गए, बसरा के अंदर आप पढ़ने गए। आज पहला दिन है, मुहद्दिस शेख अपनी मसनद पर बैठकर दर्स देता है। इमाम बुखारी दिगर तलबा के साथ हदीस के दर्स को समाअत करते हैं। एक हदीस भी, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, पांचवी, बहुत सी हदीसें हो गई। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा। कुछ दिनों के बाद तलबा ने इमाम बुखारी को कहा, क्योंकि उस वक्त इतने मशहूर नहीं हुए थे, कहा ये क्या करते हो, अपने वक्त को जाया कर रहे हो, अपने वक्त को जाया कर रहे हो। देखो, जब हमारा शेख जब हदीस बोलता है हम लिख लेते हैं ताकि ये सेफ और महफूज हो जाए, लेकिन आप लिखते नहीं हैं, आप अपने वक्त को जाया करें। इमाम बुखारी नजरअंदाज करते हैं, बातों की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। ठीक है, कहते हैं, कहने दो, लेकिन आपका अंदाज वही रहा, आप अपने अंदाज से बदले नहीं, बल्कि हजरत सैयदना इमाम बुखारी फिर जब दूसरे दिन आए उसी तरीके से किलात में बैठे, लिखते नहीं, कलम नहीं उठाते, उंगलियों को नहीं चलाते, बस सुनते। 15,000 हदीसें हो गई। कितनी हो गई? 15,000 हदीसें। तवज्जो रखिएगा, 15,000 हदीसें। और एक बात में रखिएगा, ये जो 15,000 हदीसें हैं ये तअद्दुदे तुर्क असनाद के एतबार से, वरना टोटल अहादीस तकरीबन 5,000 मतन के एतबार से। और याद रखिएगा उस जमाने में मुहद्दिसीन को 6 लाख हदीसें, 3 लाख हदीसें याद रहती। ये सारा एतबार तअद्दुदे तुर्क के एतबार से होता है, सनद के एतबार से हुआ करता है कि 2 लाख याद है, 5 लाख। और एक और बात बताना चाह रहा हूं, मुहद्दिसीन में हाफिजुल हदीस तो कसरत से थे, कसरत से। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी 1 लाख हदीस याद, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी 1 लाख हदीस याद। हम देखते कुरान को जो याद कर लेता है, अलहम से लेकर वन्नास तक, अलहम से लेकर वन्नास तक जब कुरान को याद कर लेता, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये हाफिज कुरान है। हाफिज कुरान बनना आसान है, हाफिजुल हदीस बनना मुश्किल है, इसलिए कि हाफिजुल हदीस के लिए 1 लाख हदीसें याद होनी चाहिए। कहां से लाओगे? पाकिस्तान में तो नहीं है, मुझे तो लगता है आपको मिलेगा ही नहीं। हो सकता है कोई चटाई पर जंगल में गारों में बैठा हो, मगर लाइट में ना हो। ठीक है, हाफिजुल हदीस, लेकिन उस जमाने में हाफिजुल हदीस हुआ करते थे। अब इमाम बुखारी जो है ना, जब तलबा का इसरार आ गया कि आप अपने वक्त को ज़ाया करें, आप कैसे हैं, आपको पढ़ना नहीं, आपको समझना नहीं। अब इमाम बुखारी ने कहा चलो ठीक है बैठो। तलबा बैठे थे, क्लास फेलू, क्लास फेलू कहते हैं, तलबा बैठे हुए। कहा क्या करना, हदीस से कितनी हो गई? कहा 15,000 हदीसें हो गई हैं। 15,000 कहना आसान है, किसी को पूछो तो सही, 10 हदीसें भी सुना दे अरबी में। 15,000 हदीसों की बात, अदद तो कहना जबान पर बड़ा सहल है ना, बड़ा इजी है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन बैठे हुए हैं,
लेकिन कोई इतना बड़ा दावा भी नहीं कर सकता कि 1000 हदीस अजबर याद है या 15,000 हदीस की बात है। इमाम बुखारी ने फरमाया कितनी हदीस है, हमारे शयूख ने बयान कर दी, फरमाया 15,000 हदीसें बयान कर दी। इमाम बुखारी ने फरमाया कहां लिखा है, बोला यहां लिखा, चलो तुम चेक करो, मैं सुनाता हूं। अब ज़बानी सुनाते गए, एक हदीस सुनाए, दूसरे सुनाए, सुनाते गए, सुनाते सुनाते तमाम अहादीस सुना दी। इमाम बुखारी ने कहा जो मुझे याद है ना वो सही है, जब तुम लिख रहे थे ना तो लिखने में भी तुमसे खता हो गई होगी, वो मैंने जो सुना है ना उसके एतबार से उसे भी सही कर लो, उसकी भी करेक्शन कर लो। ये हाफजा था हजरत सैयदना इमाम बुखारी का। एक और बात पेश कर रहा हूं, आप बगदाद मोहल्ला है, बड़ा मशहूर था बगदाद मोहल्ला, इमाम बुखारी आ रहे हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुहद्दिस, लोग इस्तकबाल के लिए आ गए। अरे कुछ शेख आता है, कोई हमारे उस्ताद आते हैं, बड़े आते हैं, हम क्या करते हैं, इस्तकबाल करते हैं ना, तो लोग इस्तकबाल के लिए जमा हो गए, भाई इमाम बुखारी आ रहा है। अवाम भी जमा, खवास भी जमा। खवास चाह रहे थे कि आपका एग्जाम लें, इम्तिहान ले बगदाद मोहल्ला में, तो इमाम बुखारी का इम्तिहान लेना था। तो तरीका क्या इख्तियार किया पता आपको, 10 अफराद का इंतखाब हुआ, टोटल 100 हदीस है, टोटल 100 हदीस है, 100 हदीस है, और 10 अफराद का इंतखाब, हर फर्द को 10-10 हदीसें दे दी गई। लेकिन क्या कहा, अल्फाजों को आगे पीछे कर दो, अल्फाजों को आगे पीछे कर दो। आज इम्तिहान है इमाम बुखारी का, लोग तारीफें कर रहे हैं, दूर के ढोल सुहाने, कभी कभी तारीफें हम करते, करीब आता है तो पता चलता है कुछ भी नहीं, ढोल था, गुब्बारा है, जब पिन लगाई तो फट गया। समझ में आई बात? कभी ऐसा भी होता है ना, दूर से ढोल सुहाने, दूर से हमें लगता है बहुत बड़ा होगा, तो अब वो उलमा कह रहे हमें पता नहीं इमाम बुखारी बड़े मुहद्दिस है या नहीं है, बड़ी तारीफें तो होती हैं, लोग तारीफें तो करते हैं, लेकिन अब इमाम बुखारी जब आए, इम्तिहान हो रहा है, इम्तिहान हुआ, एक शख्स, अवाम भी मौजूद है, हुजूम मौजूद है, इस्तकबाल कर रहे थे। अरे जब मैं गफील लगा हुआ था तो एक शख्स ने इमाम बुखारी के सामने हदीस पढ़ी, लेकिन अल्फाज में क्या कर दिया, तगय्युर और तबद्दुल, आगे पीछे, सनदों को मतन से थोड़ा चेंज किया, बदल दिया। इमाम बुखारी ने पहली हदीस सुनी, क्या लफ्ज़ है पता आपको, सैयदना इमाम बुखारी ने कहा ला आरिफुहु, मैं तो नहीं जानता, मना कर दिया, ला आरिफुहु, मैं नहीं जानता। अच्छा चलो दूसरी हदीस सुनाए, तो इमाम बुखारी ने फिर वही जवाब दे दिया, ला आरिफुहु, मैं इसे भी नहीं जानता। एक पहले शख्स ने 10 हदीसें सुना दी, 10 हदीसें सुना दी, इमाम बुखारी का एक ही जवाब, ला आरिफुहु, मैं उसे नहीं जानता। अब अवाम जब सुन रही थी तो अवाम के दिलों में क्या आ रहा था, हमने तो बड़ा नाम सुना था इमाम बुखारी का, ये तो 10 हदीसें पढ़ी, सबके बारे में कहते मुझे नहीं पता। अवाम के दिल में जो इमाम बुखारी की अकीदत और मोहब्बत थी उसमें थोड़ी कमी आने लगी, लेकिन अहले इल्म मौजूद थे, उन्हें तो पता था कि हदीस के अल्फाजों को आगे पीछे किया तो इमाम बुखारी पहचान गए, इसीलिए तो फरमा रहे ला आरिफुहु, इस अंदाज में तो हदीस नहीं है। अच्छा अब दूसरा शख्स आया, दूसरे ने सुनाया, इमाम बुखारी का वहां भी यही जवाब, 10 हदीसें उसने भी सुना दी, ला आरिफुहु, 1 2 3 4 5 10 ने सुना दिया। कितनी हदीसें हो गई, टोटल 100 मियत हदीस, 100 हदीसें हो गई मुकम्मल। जब 100 हदीसें मुकम्मल हो गई तो अहले इल्म के दिल में तो अकीदत और भर गई, क्योंकि उन्हें पता था कि हमने आगे पीछे किया तो इमाम बुखारी ने तो यही जवाब देना था, लेकिन अवाम के दिलों में जो अकीदत का जो लेवल बना था वो लेवल थोड़ा नीचे आया, और उनके दिलों में जो अकीदत और मोहब्बत का लेवल बना था वो और ऊपर चढ़ गया, और ऊपर चढ़ गया। लेकिन यहां बात मुकम्मल नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई, बात में और अभी बताना चाह रहा हूं। इमाम बुखारी ने ला आरिफुहु करके बता दिया कि तुम हदीस सही नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं ला आरिफुहु। लेकिन अब हुआ क्या, ये भी तो सुनिएगा ना। अब हुआ ये कि फिर इसके बाद इमाम बुखारी जो है ना 10 से ना 10 को खड़ा किया, खड़े हो जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा पहले तुमने सुनाई थी ना 10 हदीस, वो कहता जी हाँ मैंने। अच्छा इसके बाद आपने सुनाई थी, जी हाँ आपने सुनाई। इसके बाद आपने सुना, जी हाँ आपने सुना। इस तरीके से 10-10 हदीस से 10 अफराद जमा हो गए। पहले को क्या कहते सुनिएगा, पहले को कहा आपने जो मुझे हदीस सुनाई थी इन लफ्जों के साथ सुनाई थी। जरा गौर करें, 10 हदीसें आप शेख से सुने रवानी के साथ, फिर कहां याद रहती है कौन सी हदीस है,
अच्छा, ये भी इमाम बुखारी को याद है कि 10 इसने सुनाई, सही वाली नहीं, रद्दो बदल के साथ, रद्दो बदल के साथ। इमाम बुखारी कहते हैं आपने जो चेंजिंग की है मैं बताता हूं वो 10 हदीसें इस अंदाज में, 10 की 10 फिर आपने सुना दी, फिर दूसरे को कहा आपने ये 10 सुनाए, तीसरे को कहा आपने ये 10 सुनाए, चौथे को कहा आपने ये 10 सुनाए, और फिर 10वां जो था उसको कहा आपने ये 10 सुनाए। 10 की 10 हदीसें जो इन्होंने तगय्युर और तबद्दुल किया था, इमाम बुखारी सबको तरतीब के साथ सुनाने लगे। तो अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फतहुल बारी में कहने लगे, कहते हैं बात इस पर नहीं है कि इमाम बुखारी को वो 100 हदीसें याद थी, क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी इस मकाम पर लिखते हैं फतहुल बारी के अंदर, कहते हैं 100 हदीसें तो क्या लाख हदीसें मुहद्दिसीन को याद होती है, लेकिन करामत तो इमाम बुखारी की ये है जब हदीस में तगय्युर और तबद्दुल के साथ सुनाया गया तो इमाम बुखारी सुनने के बाद वो जो तगय्युर और तबद्दुल हो चुका था वो तगय्युर और तबद्दुल के साथ भी इमाम बुखारी को याद था, और ये भी याद था कि इसने ये हदीस सुनाई और फुला ने ये हदीस सुनाई। ये हाफजा है इमाम बुखारी का, रब ने ये मकाम दिया इमाम बुखारी का। जैसे काम लेना चाहता है तो फिर ऐसे हाफजे भी देता है ना। आला हजरत को हाफजा कैसा दिया, 1 महीने में कुरान हिफ्ज़ कर लिया। इमाम मोहम्मद को हाफजा कैसा दिया, 1 हफ्ते में कुरान हिफ्ज़ कर लिया। भाई दीन का काम लेना है तो फिर हाफजे तेज हो जाते हैं, तो फिर उसे दीन का काम लेता है रब, और फिर ऐसा दीन का काम लेता है इमाम बुखारी से कि मुहद्दिसीन एक लक़ब तकसीम करते हैं। ये होलसेल में लक़ब नहीं मिलता, जैसे हमारे यहाँ होलसेल में लक़ब मिलते हैं ना। अभी सानिया सालिसा में पढ़ रहा होता है, हमारे उस्ताद मोहतरम का तजुर्बा तो हमसे कहीं गुना ज्यादा है। सानिया में पढ़ रहा होता है, लोग कहते हैं अल्लामा फहमा। अभी सालिसा राबिया तीसरे चौथे दर्जे में पढ़ रहा होता है तो कोई उसको मुफ्ती कहने लग जाता है। तो होलसेल में लक़ब तकसीम होते हैं, अल्लामा के थोक के दाम से आते जाओ लेते जाओ, ऐसे ये अल्लामा ये मुफ्ती है, ये अल्लामा ये मुफ्ती है, बस ये तो ऐसा लगता है हर गली में बैठे हुए हैं। तो ये अलकाबाद ये लेवल बड़े तकसीम होते हैं। अच्छा, और एक लक़ब ऐसा है जो मुहद्दिसीन देते थे, लेकिन उस जमाने में होलसेल से तो वैसे तकसीम ही नहीं होते थे, होलसेल में तकसीम नहीं होते थे, लेकिन वो ऐसा लक़ब के बड़े बड़े मुहद्दिसीन मौजूद थे, लेकिन उन मुहद्दिसीन के मौजूदगी के बावजूद वो लक़ब किसी को दिया नहीं जाता। अल्लामा इब्ने हजर इल्म हदीस के बहुत बड़े इमाम है, लेकिन उन्हें यह लक़ब नहीं मिला। इब्ने सलाह जो है हदीस के बहुत बड़े इमाम है, उन्हें यह लक़ब नहीं मिला। याह्या बिन मुईन हदीस के बहुत बड़े इमाम है, उन्हें वो लक़ब नहीं मिला। लेकिन लक़ब किसको मिला, इमाम बुखारी को मिला, और वो लक़ब क्या मिला, अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस का मिला। ये लक़ब जो है चंद को मिला, बस लाख लाख हदीसें याद करने वाले मुहद्दिसीन थे, बड़े 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 जबल इल्म बहरे इल्म बड़े बड़े थे, लेकिन ये लक़ब नहीं मिलता था। उस जमाने में तो होलसेल में वैसे ही लक़ब नहीं मिलते थे। ये तो आजकल है ना, आजकल कुतुब भी बन गया, औताद भी बन गया, पता नहीं जिसको जो चाहते हैं हम बना डालते हैं। हमारी जबान है, जिसको जो बना तो ऐसा ही है। उस जमाने में होलसेल में वैसे भी अलकाबाद नहीं मिलते, कोई अल्लामा भी जल्दी नहीं कहता था, कोई मुफ्ती भी जल्दी नहीं कहता। तो उस जमाने में लक़ब तो बड़े तगो दो के बाद मिला करते थे, बड़ी मेहनतों के बाद मिला करते थे। लेकिन आइमा हदीस ने देखा ये मुहद्दिस भी मौजूद है से लाख हदीसें याद है, दूसरा मुहद्दिस भी मौजूद है से 2 लाख हदीसें याद है, तीसरा मुहद्दिस भी मौजूद है से 3 लाख हदीसें याद है, चौथा मुहद्दिस भी मौजूद है उसे 4 लाख हदीसें याद है, पांचवा मुहद्दिस भी मौजूद है उसे 5 लाख हदीसें याद है, ये छठा मुहद्दिस भी मौजूद है उसे 6 लाख हदीस याद है। लेकिन उनको अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस का लक़ब नहीं दिया। लेकिन जब इमाम बुखारी की बात आए तो आइमा हदीस ने कहा इमाम बुखारी कौन है, अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस है। ये इमाम बुखारी के मुतालिक का ये लक़ब चंद लोगों को, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को मिला अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस, सुफियान सौरी को मिला अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस, हर एक को नहीं मिला, इमाम बुखारी को मिला। इमाम बुखारी, बस मैं समेट रहा हूं, 256 में हिजरी में आपका विसाल हुआ, 256 हिजरी में आपका विसाल हुआ। आपकी विलादत शव्वाल में हुई, आपका विसाल भी शव्वाल में हुआ। 13 शव्वाल आपकी विलादत है और यकुम शव्वाल आपका विसाल। इमाम बुखारी दुनिया से चले गए। हदीस की बड़ी बरकतें हैं, बड़ी बरकतें हैं, वाकई बड़ी बरकतें हैं। मैं भी पहले मंतिक बड़ा पढ़ाता रहता था, फलसफा मंतिक बड़ी किताबें पढ़ाता, लेकिन अब जरा हदीस शरीफ की तरफ रुझान हुआ है, पढ़ाता हो तो खुद मुझे कुछ महसूस होता है अंदर से कि वाकई बहुत बरकत है।
हदीस की बड़ी बरकत है। इमाम बुखारी को क्या बरकत मिली पता आपको? बरकतें तो बहुत मिली, लेकिन एक विसाल के बाद इमाम बुखारी की तदफीन हो गई। आपकी कब्र पर जाकर किसी ने इतर नहीं लगाया था, वरना हमारे यहाँ तो आजकल इससे बड़ी खुशबू आ रही है, इतर लगाओगे तो आएगी ना। अजीब मिजाज है हमारे यहाँ, तो इसलिए मैं भी थोड़ा तनकीदी मिजाज पेश कर रहा हूँ अपना अभी इस वक्त। भाई खुशबू लगाओगे तो इतर लगाओगे तो खुशबू तो आनी है ना, सीधी बात है। अब कब्र पर जो है ना वो इतर के शीशे को उंडेल दो, मज़ार पर उंडेल दो, तो जाहिर बात है खुशबू तो आ गई ना। तो मैं उस खुशबू की बात नहीं कर रहा जो मसनूई है, मेरी आपकी बनी हुई। इमाम बुखारी जो है आपकी तदफीन हुई, इतर नहीं उंडेला गया था, खुशबू को नहीं उंडेला गया था। इमाम बुखारी की तदफीन हुई, हदीस की बरकतें कैसे मिली पता आपको? आपकी कब्र से खुशबू आने लगी। अच्छा, अब खुशबू जैसा नहीं है 5 दिन आए 6 दिन खत्म हो गई, नहीं ऐसा नहीं था, लगातार आता। अब लोग क्या करते पता? आपकी कब्र मुकद्दस से मिट्टी उठा के चले जाते। लोग दूसरे लोग मना करते, मियाँ कितनी मिट्टी ले जाओगे तो कब्र गड़ा बन जाएगा। जारी बात है, मिट्टी निकालते रहेंगे तो फिर कब्र तो खुल जाएगी। तो लोग मना करते, भाई नहीं ले जाओ, लेकिन जो ले जाने वाले हैं तबरुक हासिल करने वाले वो मानते भी नहीं थे, वो मिट्टी को ले जाते। अच्छा, फिर इसके बाद दीवारें लगा दी गई आपकी कब्र मुकद्दस पर ताकि कोई मिट्टी नहीं, तो दीवारों को भी खुरदने लग गए, क्योंकि उस दीवार से भी खुशबू आ रही थी। इतर नहीं लगाया था, वो खुशबू थी हदीस मुबारका की, ये फैजान था, बरकतें थी। अच्छा, फिर इसके बाद उस जमाने के कोई बुजुर्ग थे, बाद लोगों ने जाकर कहा हजरत कुछ कीजिए, लोग तो मानते नहीं है, समझ ही नहीं रहे। तो उन्होंने रब की बारगाह में दुआ की, मौला अब तू ही कुछ कर, ये जब तक खुशबू आती रहेगी लोग मानने वाले नहीं है। तो फिर जब उन्होंने दुआ की तो रब ने उनकी दुआ को कबूल किया, अब खुशबू का आना बंद हो गया। तो ये है इमाम बुखारी, और आज उनकी किताब का आगाज हो रहा है।